नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की करते हैं कैम खबर के साथ। खबर ग्वालियर से, जहां कैलाश खेर के शो में भीड़ बेकाबू हो गई। बताया जा रहा है कि स्टेज शो के दौरान जिस वक्त कैलाश खेर मंच पर परफॉर्म कर रहे थे, भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इसी दौरान शो में भगदड़ मच गई। बवाल की वजह से शो को बीच में ही रोकना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर पहुंचे थे लोगों की भीड़ आगे की तरफ बढ़ते हुए बैरिकेड्स तोड़कर मंच की तरफ भागते हुए। कैलाश खेर का शो मंच पर उस वक्त चल रहा था। कैलाश खेर मंच पर परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश भीड़ ने की। देखिए, बैरिकेड्स को कूद कर लोग आगे की तरफ आ रहे हैं। आप एनडीटीवी पर तस्वीरें देख रहे हैं। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं जब कैलाश खेर का शो चल रहा था। कल ग्वालियर के मेला मैदान में भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री भी पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर कैलाश खेर का एक परफॉर्मेंस था। उसी दौरान देखिए भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेड्स को तोड़कर हटाकर वहां से मंच की तरफ भागते हुए ये लोग दिखे और हालात इतने ज्यादा खराब वहां पर हो गए कि शो को बीच में ही रोकना पड़ा। कैलाश खेर ने मंच से ही लोगों से कहा, जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का आप अभी यहाँ पर व्यवहार कर रहे हो, जिस तरीके की हरकत कर रहे हो, इसलिए ये शो को बीच में ही रोकना पड़ रहा है और आगे ये शो कंटिन्यू नहीं किया जाए। इन हालात की वजह से, इन तस्वीरों की वजह से देखिए आप। हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, जरा इधर आइए। हरिओम भाई साहब, जय हो जय हो। जा रहे हैं करता हूं। थैंक यू। तो ग्वालियर में बॉलीवुड नाइट के दौरान मशहूर गायक कैलाश खेर के कार्यक्रम में जब हंगामा शुरू हुआ, तब कैलाश खेर मंच से कैसे लोगों से शांत होने की अपील करते रहे, सुनिए आप भी। हमारे इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट्स के निकट भी आए तो हम शो बंद कर देंगे। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं। जानवरगिरी मत करिए प्लीज, थोड़ा इससे बचिए और इधर आइए। देखिए, मंच से कैलाश खेर खुद वहां पर दर्शकों से अपील करते हुए नजर आए और एक तरीके से गुस्से में वो थे कि जिस तरीके की हरकत आप लोग कर रहे हो, इसीलिए शो को बीच में ही बंद करना पड़ेगा। देव श्रीमाली इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देव, ये ऐसा शो कल था जहां पर देश के गृह मंत्री पहुंचे थे, वहां पर कुछ वक्त पहले सीएम भी मौजूद थे और उसके बाद जब यहाँ पर आगे का कार्यक्रम हुआ तो ये भगदड़, यानी कि साफ है कि चीजें व्यवस्थित नहीं थी। जो जिम्मेदारी वहां पर आयोजकों की थी, वो जिम्मेदारी यहां पर तरीके से नहीं निभाई गई, जिसके चलते ये हालात यहां पर हुए। बिल्कुल, देखिए, ये उसी मंच पर कार्यक्रम था जिस मंच पर अमित शाह और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और जब ये 2 बजे चले गए तो शाम को 6 बजे से फिर ये कार्यक्रम था। चूंकि ग्वालियर व्यापार मेला प्रांगण में ही वो कार्यक्रम था और व्यापार मेला प्राधिकरण का ही ये पहला कार्यक्रम था। कल ही अमित शाह जी ने मेले का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। हालांकि मेला अभी लगा नहीं है, लेकिन उद्घाटन कल उन्होंने वर्चुअली तरीके से किया और इसका पहला आयोजन था कल, जिसमें पद्मश्री कैलाश खेर आए हुए थे और भीड़ इतनी ज्यादा टूट पड़ी कि जिसके इतना अंदाजा था नहीं कि इतनी भीड़ आएगी। और उसके बाद जब भीड़ एकदम टूटी तो उसने पूरा जो वीवीआईपी के लिए दीर्घा बनाई गई थी, हम देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेड तोड़ के लोग जो सोफे लगाए गए वीआईपी के लिए, अधिकारियों के लिए, वो सारे के सारे तोड़ के वो लोग बिल्कुल मंच के पास तक पहुंच गए। हालत ये हो गई कि लगा के ये लोग मंच पर ही न चढ़ जाएं, तो कैलाश खेर को खुद ही कहना पड़ा कि ये जानवरगिरी आप मत कीजिए। उनको डर लग रहा था कि ये कहीं इंस्ट्रूमेंट टूट ना जाए, इंस्ट्रूमेंट ना तोड़ दें। तो काफी अराजकता की स्थिति रही और हुल्लड़ की स्थिति रही सॉरी। इसके कारण वहां हंगामा भी होता रहा और हंगामे के बीच में थोड़ी बहुत देर कार्यक्रम चला भी, और लेकिन कार्यक्रम एक पूरा होता उसके पहले ही ये कार्यक्रम को बंद भी इस तरह से करना पड़ा क्योंकि व्यवस्था कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां होनी चाहिए थी वो वहां दिखाई नहीं दी और जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भीड़ के आगे ऊंट के मुंह में चीरा जैसी थी। तो इस तरह से एक अच्छा कार्यक्रम इस तरह से रंग की भंग में
बदल गया। बिल्कुल एक अच्छा कार्यक्रम, इतनी शानदार परफॉर्मेंस वहां पर, और कैलाश खेर जैसे गायक जब मंच पर हो तो फिर समाज जो बनता है, अगर सही तरीके से वो कार्यक्रम चलता। देव श्रीमाली, इससे ये भी दिखता है आप अपने शहर की कैसी तस्वीर किसी के सामने पेश कर रहे हैं, और आगे से कोई इतना बड़ा कलाकार अगर वहां पर पहुंचेगा तो देखिए जब ये हालात वहां पर होते हैं तो 10 बार सोचेगा कि वहां पर परफॉर्मेंस देना सेफ है, सही है या नहीं। आप अपने शहर की तस्वीर पेश कर रहे हैं इस तरीके की हरकत से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे एक शहर को भी दाग लगता है। इससे पहले एक बार और भी हो चुका है, जब आशा भोसले ग्वालियर आई थी तब तो, या जगजीत सिंह ग्वालियर आए थे तो जगजीत सिंह ने तो, हालांकि वो मेले में नहीं था, स्टेडियम में था, लेकिन जिस तरह का हंगामा हुआ था तो जगजीत सिंह ने बाकायदा वहीं से अनाउंस किया था कि वो अब कभी भी यहाँ नहीं आएंगी। तो इस तरह से एक मेले की या ग्वालियर शहर की या पूरे अंचल की, अगर अपन कहें तो न कि ग्वालियर की नहीं, पूरे अंचल की छवि खराब होती है। तो इस तरह से अगर आयोजकों को कोई इस तरह के व्यक्ति को बुलाना होता है तो उस तरह के सुरक्षा प्रबंध भी करना पड़ते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी करना पड़ते हैं, और किस तरह से लोग आराम से लोगों को उनको देख सके जिसको देखने आए। अगर वहां और सारी एलईडी वगैरह लगाई जाती, सारी चीजें होती तो निश्चित तौर पर लोगों को देखने को मिलता। लेकिन जब लोग कई घंटे की मशक्कत के बाद अपने पसंदीदा व्यक्ति को देख नहीं पाते हैं, उसको ठीक से देखने का मौका नहीं मिलता है, तो फिर हंगामा भी शुरू हो जाता है और लोग नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, और इसी नजदीक जाने के प्रयास में बैरिकेड टूटते हैं और धक्का मुक्की होती है और अराजकता हो जाती है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। जी जी, देव श्रीमाली बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी हमारे सहयोगी देव बता भी रहे थे कि इससे पहले आशा भोसले, जगजीत सिंह का भी शो हुआ था, तब भी ऐसा ही हाल हुआ था। यानी कि साफ है कि जो आयोजक हैं उनकी तरफ से लापरवाही की जाती है और ध्यान इस तरफ नहीं दिया गया, जिसके चलते ये अव्यवस्था हुई। अरेंजमेंट्स उस तरीके से नहीं थे भीड़ के हिसाब से, कितनी भीड़ जुट सकती है ऐसे कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया देव आपका जानकारी के लिए। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं।